सदगुरु कबीर बीजक साकी प्रकरण साकी 76। कोठी तो है काठ की ढिग ढिग दीनी आग, पंडित आदि झोली भये साकट उबरे भाग। ये जो साकी है, इस साकी के दृष्टांत के द्वारा सदगुरु कबीर मानव तन को लेकर उपदेश कर रहे हैं। सदगुरु कबीर का जो ज्ञान है, ये प्रत्यक्ष में काम आने वाला ज्ञान है, प्रत्यक्ष में जानने वाला ज्ञान है। अनुमान कल्पना इसमें नहीं है। जो मानव जीवन के हर क्षण हर भाव में जो काम आता है, वही ज्ञान सदगुरु कबीर ने दिया, ताकि इसको समझकर ये मानव अपना कल्याण कर सके। विभिन्न प्रकार के काल्पनिक ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। अब इस ब्रह्म ज्ञान में कोई सत्य यथार्थता का मानव जीवन में काम आने वाला कोई सारांश सामने नहीं आता। योग विद्या जानने वाले योग के द्वारा अपने परमात्मा को उसमें ध्यान लगाए रहते हैं। साक्षात्कार जीवन में वो जीवन काम नहीं आता। भक्ति करने वाले लोग अपने मन की शांति हेतु मंदिर मस्जिदों में जाते हैं, परंतु कोई शांति वहां प्राप्त नहीं होती, क्योंकि इस जीवन में लोभ लालच भरा पड़ा है। ये मानव जीवन लोभ और लालच के ओतप्रोत होकर जीना चाहता है, और लोभ लालच के आधार पर ही अपने जीवन को सुख प्राप्त करना चाहता है, जो कि संभव नहीं है। मकान बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के साधनों की आवश्यकता पड़ती है, जहां लोहा, पत्थर, रेती, सीमेंट, कंक्रीट, और फिर उसके बाद में मकान का ढांचा खड़ा होता है। फिर उस मकान के ढांचे में रंग रोगन, विभिन्न प्रकार के साजो सज्जा, फिर उसमें विश्राम करने की वस्तुएं, सुंदर मकान देखने की वस्तुएं, ऐसी प्रकार की वस्तुओं से, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं, अनन्य वस्तुओं की वजह से मकान सुंदर दिखता है। परंतु उस मकान में शांति प्राप्त नहीं होती। उस मकान में रहने वाले लोगों में लोभ लालच की वजह से क्लेश पैदा होते हैं, दुख पैदा होता है, भ्रांतियां पैदा होती हैं, और इतने धन खर्च करने के बाद, इतना कीमती संपत्ति बनाने के बाद उसमें रहने का प्रयास करने वाले लोग वहां शांति प्राप्त नहीं करते। अब उस मकान बनाने में कोई कमी रह गई है, या मकान में रहने वाले लोगों में कमी है, इस विचार को देकर सदगुरु कबीर ने यह साकी बोली है। तो कोठी तो है काठ की, काठ यानी लकड़ी, कोठी यानी मकान। लकड़ी की कोठी बनाकर, जिस तरीके से हम कश्मीर में देखते हैं, वहाँ पर ज़्यादातर मकान लकड़ी के बने हुए होते हैं। वहाँ सर्दी भी अधिक पड़ती है, और फिर उन मकानों में आग लगा के रखना पड़ता है,
ताकि उस मकान में गर्मी रहे। तो ढिग ढिग दीनी आग, काठ की कोठी बनाई, काठ का मकान बनाया और उसके आसपास आग लगा दी, आग की ढेरियां रख दी। पंडित जल झोरी बहे। जो विद्वान लोग हैं, जो अपने आप को उस मकान में रहने वाले लोग विद्वान समझते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन समझते हैं, बड़े बड़े नीतिज्ञ लोग समझते हैं, बड़े बड़े धर्मात्मा लोग समझते हैं, वो उसमें हमेशा जलते रहते हैं, उसमें उनको ताप लगता रहता है और वो जलते जलते राख हो जाते हैं। परंतु साकट अर्थात तो जो ज्ञानी लोग, जो मूर्ख लोग हैं, जो ज्ञान विज्ञान पढ़े लिखे नहीं हैं, वो जैसे ही कुछ थोड़ी गर्मी तप उनको लगता है, वो वहां से निकल भागते हैं और वो बच जाते हैं। जैसे कि यहां पर मोह और लोभ काम करता है। उस कोठी में, जो लकड़ी की कोठी बनाई हुई है, उस कोठी में अग्नि जगह जगह पर गर्म करने के लिए लगाई हुई है। वो अनायास संयोग की वजह से किसी न किसी कारण से उस कोठी को जलाने लगती है। तो जो विद्वान लोग हैं, जिनको पंडित कहा गया है, जो विद्वान नीतिज्ञ लोग, उनका वहां धन भरा रहता है, उनका परिवार वहां है। जिनका मोह धन से, किसी का धन मोह से है, किसी का स्त्री से मोह है, किसी का पुत्र से मोह है, वहां से रहने से उनको कुछ लोभ लालच भी है। तो वो लोभी लालची लोग एकाएक तुरंत उस मकान को नहीं छोड़ते हैं और वो विचार करते हैं क्या किया जाए, क्या किया जाए। ऐसे करने करने में वह खुद उसमें जल मरते हैं। परंतु साकट अर्थात जो अपठित है, जो अज्ञानी है, उसका कैसा धन? अज्ञानी के पास में काय का धन? ज्ञानी के पास तो ज्ञान का धन है, अज्ञानी के पास वो तो निर्धन है। वो वहां से उस जलती आग को देखकर छोड़ भागता है, निकल भागता है और बच जाता है। इसी दृष्टांत को लेकर सदगुरु कबीर कहते हैं कि ये जो हमारी देह है, ये 9 द्वारों से सजाई हुई हवेली रूप जीव का शरीर है। ये एक लकड़ी रूप में बना हुआ है। लकड़ी से तात्पर्य है जड़, अर्थात पंच जड़ तत्वों से बना हुआ है। अब इसमें 9 द्वार बनाए गए हैं। आंख है, कान है, नाक है, मुंह है, गुदा है, लिंग है। सिर से पैर तक ये नश्वर है, अर्थात काठ, लकड़ी एक जड़वत पदार्थ है जो नष्ट होने वाली है। इसी तरीके से ये जो शरीर है, ये शरीर भी हमारा नश्वर है। ये सदैव रहने का नहीं है। जब तक ये नश्वर नहीं होता तब तक ये चेतन स्वरूप जीव इसमें निवास करता है। अब इसके ढिग ढिग आसपास ठोर ठोर अध्यास की अग्नि लगी हुई है, अहंकार की अग्नि लगी हुई है। देह में रोम रोम में अहंकार के साथ में वाणी, कल्पना और विशेष अहंकार
की अग्नि लगी हुई है। बड़े बड़े पंडित, शास्त्री, पौराणिक, चतुर्वेदी, मतवादी लोग, पाखंडी लोग, घमंडी लोग, सब के सब अनेक प्रकार की अहंकार की अग्नि से साराबोर हैं। अर्थात इस शरीर में जगह जगह अग्नि लगी हुई है। अहंकार की अग्नि है, काम की अग्नि है, ज्ञान की अग्नि है, योग की अग्नि है, ब्रह्म ज्ञान की अग्नि है, धन के तप की अग्नि है, मान सम्मान की अग्नि है, राग द्वेष की अग्नि है, क्रोध अग्नि है। ये जगह जगह पर इस शरीर में अग्नि जला रखी है। पृथ्वी तत्व में जठर अग्नि होती है, जल में कामाग्नि होती है, अग्नि में बड़वाग्नि होती है, वायु में ज्ञान अग्नि होती है। हर जगह अग्नि अपना कार्य करती है। अब इस अग्नि को लेकर विभिन्न प्रकार के मत पंथ बनाकर इस संसार में विचरण करते हैं। अपने आप को विद्वान कहते हैं, पंडित जरी झोली भय। उस अग्नि में जलकर, अर्थात जारण, अर्थात उस अग्नि की विरह में जलकर बैरागी हो गए, मतवादी हो गए, कट्टरपंथी हो गए, अपने मत का पंथ उस पर आरूढ़ होकर दूसरे किसी पंथ को नहीं मानते, किसी दूसरे के पंथ के लिए बैर रखते हैं, द्वेष रखते हैं। यह भी अग्नि है। राग द्वेष, अपने मत से राग रखे, दूसरे के पंथ से द्वेष रखे, अपने धर्म को सर्वोच्च बताकर अन्य किसी धर्म को न माने, यह भी अग्नि तो है। अपने धर्म को संचालित करने के लिए, अपने धर्म को सर्वोच्चता पर ले जाने के लिए अहंकार की अग्नि को साथ में लेकर जले जा रहे हैं, जारण हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। जारण अर्थात दुखी हो, पक्षपाती हो रहे हैं। धर्म को राजनीति से जोड़कर आस्था की अग्नि को लगाकर मानवता को नष्ट कर रहे हैं। ये सब जो वातावरण है, ये जगह जगह अग्नि जलाने का दृष्टांत सदगुरु कबीर ने उस समय दिया। सदगुरु कबीर के समय में हिंदू और मुसलमान आपस में झगड़ा कर रहे थे। सिकंदर लोदी बादशाह था दिल्ली का। काशी में उसका गुरु हुआ करता था। वह वहाँ का सारा प्रबंध देखता था। वो बार बार सिकंदर लोदी को ये शिकायत किया करता था कि जब हमारा मुस्लिम राज्य है तो हम सबको मुसलमान क्यों नहीं बनाते। परंतु सिकंदर नहीं मानता था, वो उस बात को अलग हटा देता था। वह चाहता था कि सभी प्रकार के धर्म पनपें, और उस समय सभी प्रकार के धर्म पनप रहे थे। परंतु फिर भी जो कट्टरपंथी लोग हैं, जो रागद्वेषी लोग हैं, वो हिंदुओं में भी हैं और मुसलमानों में भी हैं। इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अपने अपने धर्म का वर्चस्व साधने वाले लोग हिंदुओं में भी हैं और मुसलमानों में भी हैं। इनसे कोई अछूता नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि मुसलमानों में
कोई मुस्लिम धर्म का वर्चस्व बढ़ाने वाला नहीं है, तो ये भी गलत है। और हिंदुओं में भी हिंदुत्व के ऊपर नाम लेकर मारकाट मचाने वालों की कोई कमी नहीं है। सदगुरु कबीर ने दोनों को देखा, उनके दोनों के कार्यकलाप को देखा। मुल्ला मौलवी अपने धर्म को सर्वोच्च बता रहे थे, ब्राह्मण अपने धर्म को सर्वोच्च बता रहे थे। आपस में तकरार होती थी, जैसा कि आज राजनीति चल रही है उसी प्रकार से तब भी चलता था, परंतु सदगुरु कबीर ने दोनों को ही फटकार लगाई। उन्होंने कहा, जो तू त्रुक त्रुकनी को जाया, गर्भ में खतना काहे न कराया। ब्राह्मण से कहा, तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया, पेट में जनेऊ काहे न धराया। भाई, अगर तुम मुस्लिम हो, जो तुम खतना करते हो, ये पेट में ही खतना करके उस ईश्वर ने, उस अल्लाह ने, उस खुदा ने तुम्हें खतना करके क्यों नहीं भेजा। जिस अल्लाह को तुम मानते हो उसने सब हमारा संसार रचाया है, ऐसा कहते हो, तो ये जो खतना तुम करते हो, लिंग के अग्रभाग की चमड़ी को तुम काटते हो, जिसे खतना कहते हो, ये उस अल्लाह ने पेट में ही, माँ के गर्भ में ही क्यों नहीं काट के भेजा। और तुम ब्राह्मण ये कहते हो कि हम जनेऊ धारण करते हैं, तो तुम्हारे पेट में से ही ये जनेऊ माँ के गर्भ से ही क्यों नहीं आया। और फिर तुम्हारे विधानों में ऐसा लिखा हुआ है कि शूद्र को और स्त्री को जनेऊ धारण करने की इजाज़त नहीं है। ऐसी स्थिति में जो वो स्त्री है जिसके गर्भ से तुमने जन्म लिया, वो तो शूद्रा ही है। और फिर अपने अपने धर्म का, मौलवी अपने धर्म का, ब्राह्मण अपने धर्म का वर्चस्व साधने के लिए इस प्रजा का, भोली भाली प्रजा का बलिदान देते तुम हिचकते नहीं हो। तुम्हारा क्या बिगड़ता है। जो बेसहारा लोग हैं, जो अनपढ़ गंवार लोग हैं, सीधे साधे भोले भाले लोग हैं, उनका बलिदान जाता है। तुम तो तलवार नहीं उठाते, इन देवी देवताओं के हाथों में तलवार दे देकर तुम लोगों को भड़काते हो। झूठी आस्था का ना फैला करके नंगा नृत्य करते हो। ये सब प्रकार की अग्नि तुम्हारी इस देह के चारों ओर, जो काठ की बनी हुई है, जो नश्वर देह है, इस प्रकार की अग्नि तुम्हारे चारों तरफ जल रही है। अब इसमें जल जल कर कौन मर रहा है। जो बड़े बड़े अपने आप को विद्वान कहते हैं, जो अपने आप को धर्म के ठेकेदार कहते हैं, जो नीति निर्माण करने वाले कहते हैं, जो नीति केवल साधारण भोले भाले लोगों को ठगने के लिए करते हैं, उनको भ्रांति देने के लिए करते हैं, सत्य यथार्थ ज्ञान नहीं देते हैं, ऐसे लोगों की अग्नि मानव समाज को जलाकर राख कर रही है। अब वो उसमें से बचे तो कौन बचे। जो साकट का जो तात्पर्य यहां लिया है, उसको समझने की आवश्यकता है कि साकट उभरे भाग। जो साकट है वो सीधा साधा भोला भाला व्यक्ति, जिसमें अहंकार नाम की कोई वस्तु नहीं, लोभ लालच की कोई वस्तु नहीं, अनपढ़ विद्या के अहंकार रहित वह मनुष्य उस अग्नि को देखकर भाग जाता है। दूसरा साकट एक है जो ज्ञान की अग्नि से निकलकर, उसकी तपत से बाहर निकलकर, विवेक पूर्ण धारण करके
जो अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, वह भी साकट कहा गया है। दूसरे प्रकार का जो साकट कहा गया है वो गुरु विमुख है, निगृह हैं, हटी सटी लोग हैं, सहज ही सुलझ कर शरण गहने वाले लोग हैं। ये भी उस अग्नि में जलेंगे, क्योंकि जो अग्नि जो जलाई वही लोगों की, उन ठेकेदारों की लगाई हुई अग्नि उनके साथ चलने वालों के साथ भी जलेगी। और तीसरे प्रकार का साकट जो बताया गया है वह सत्संगी है। वो सत्य का संग करता है, वो 14 विद्याओं का अहंकार न करके उनको जानता है, परखता है, जांचता है। वो सभी प्रकार के धर्मों को देखकर जांचता है, परखता है। इस संसार में सभी प्रकार के व्यवहार को देखकर वो जांचता है, परखता है। 3 प्रकार की सत्ता कही गई है, व्यावहारिक सत्ता, प्रतिभाषिक सत्ता और परमार्थिक सत्ता। व्यवहारिक सत्ता में जो इन गुरुवट लोगों ने, ठेकेदारों ने अपने अपने धर्म की अग्नि जो जला रखी है, यह आती है। इस अग्नि के द्वारा इन धर्म के ठेकेदारों ने अपने अपनी मानिंदियां जितनी भी बना रखी हैं। हिंदू कहते हैं कि तीर्थों में जाओ, 10 अवतारों की मूर्तियों की पूजा करो, होम यज्ञ दान पुण्य करो। ऐसा करने से केवल ब्राह्मण वर्ग का फायदा होता है, पुजारी वर्ग का फायदा होता है, उनको लोभ होता है, लालच होता है। परंतु उससे वो लालच तो उनको हो रहा है, पर उस लालच को वो भोले भाले लोगों में फैला रहे हैं। इतने व्रत बता रखे हैं कि 365 दिन भी कम पड़ जाए, और उन व्रतों के लिए कहा जाता है कि तुम इस व्रत को करोगे तुम्हारा ये कार्य सिद्ध होगा, ये कामना सिद्ध होगी। ये क्या है? लालच है। लालच तो इनका है, लेकिन ये उस लालच को इन भोले भाले लोगों में फैलाकर उनको भ्रमित कर रहे हैं। ये भोले भाले लोग उस व्रत को करने के लिए यज्ञ करते हैं, होम करते हैं, दान करते हैं। इनके घर से तो धन जाता है, लेकिन उनके घर में धन भरता है। इसलिए वो लोग इसकी बुराई कैसे कर दें। इसी प्रकार से मुस्लिम लोग जो हैं, उनके मुल्ला मौलवी लोग हैं, वो विभिन्न प्रकार की तौर तरीके अपनाकर केवल उनके घर में धन भरते हैं और तौर तरीके बताकर उनके घर में से धन निकालते हैं। तो जो मनमुखी हैं, जो गुरुमुखी नहीं हैं, वह साकट भाग खड़े होते हैं। कब खड़े होते हैं? कि जब देखते हैं कि यहाँ संकट आ गया है। जो धर्म के ठेकेदार हैं उनके ऊपर संकट आ गया है, वो उस धर्म के ठेकेदारों को छोड़ भागते हैं। परंतु जो गुरुमुखी हैं, जो सत्संगी हैं, वो अपने निज पद की प्राप्ति करने के लिए गुरु से जुड़े होते हैं। उनकी सत्संग करने से ये काठ की देह उनके आड़े नहीं आती, क्योंकि जो ये काठ की देह है, ये जो नवद्वार का कोठी है, ये इस चेतन स्वरूप जीव का एक साधन है। इस देह में इंद्रियां हैं, कर्म इंद्री और ज्ञान इंद्री। ये इस संसार को जांचने परखने का साधन है। 5 विषय इस संसार में हैं, इनको भोगने का जो साधन है वो इंद्रियां हैं। बिना इंद्रियों के 5 विषयों को नहीं भोगा जा सकता। निर्विकार रहकर इन 5 विषयों को अगर भोगा जाता है
तो विलासिता नहीं कहलाती, बंधन नहीं कहलाता, क्योंकि इन पांचों विषयों को दूर नहीं किया जा सकता। ये इस देह के साथ हैं और देह से संसार के साथ हैं। संसार इन्हीं से निमित्त है। इस संसार में रहकर इस चेतन स्वरूप जीव को इस देह का साधन धारण करके पांचों विषयों का भोग करते हुए अपने जीवन का जो आगे बढ़ने का लक्ष्य है उसे बरकरार रखना चाहता है, चाहिए। परंतु कैसे? साकट बनकर नहीं, साधक बनकर। उसे अगर भागना है तो मिथ्या कल्पना से भागना चाहिए। जहां मिथ्या कल्पना हो वहां से भाग निकले। यह भी एक प्रकार का साकट हुआ ना, कि जहां मिथ्या की अग्नि जल रही है वहां से निकल भागे, सत्य यथार्थ ज्ञान की ओर अग्रसर हो। क्योंकि मूर्ख लोग, अज्ञानी भ्रमित लोग ही इन गुरुआ प्रपंची लोगों की अग्नि में जल मरते हैं। और अगर जो सत्संगी लोग हैं, जो सद्गुरु की शरण में हैं, जो सत्संग करते हैं, सत्संग करने का अर्थ है सत्य का धारण करे और असत्य का त्याग करे। ऐसे लोग इस संसार के मोह बंधन से दूर हटते हैं। क्योंकि जो पांच विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसमें जो मोह है, इस मोह के कारण इसमें विकार पैदा होते हैं, विकृत स्थिति को प्राप्त करते हैं। और उस विकृत स्थिति में काम क्रोध मद लोभ मोह इनका वर्चस्व होता है। मनसा लालसा कामना ये अग्रसर रहती हैं। वो कभी मुड़कर अपने निज स्वरूप की ओर आते ही नहीं हैं। इस देह में सर्व आनंद है, भोग का आनंद है, विषय का आनंद है, योग संयोग इनका आनंद है। इस आनंद को प्राप्त करने के निमित्त वही संसार में छल कपट पाखंड में जीता रहता है। जो मन पर आवरण चढ़ा हुआ होता है उसको कभी वो साफ नहीं करता है। जब मन का दर्पण साफ नहीं होता तो उसे कुछ दिखाई ही नहीं देता, वो अंधा होता है। सत्संग में लोग नहीं जा पाते, वो मतसंग में जाते हैं। अपने अपने मतों के प्रचार प्रसार की जो बैठक होती हैं उनमें वो जाकर बस उन्हीं बातों में रहकर अपना आनंद प्राप्त करते हैं। ब्रह्मज्ञानियों की सत्संग में, जिसे सत्संग नहीं कह सकते, जिनकी बैठक होती है, उनका विचार विमर्श होता है तो ब्रह्मज्ञान को लेकर ही होता है। अन्य कोई बातचीत वहां पर होती ही नहीं है। योगियों की विचारधारा योग को लेकर होती है, भक्तों का भक्त को लेकर होती है, परंतु इनमें यथार्थता नहीं होती। वो ये अग्नि जो है वो जलती बुझती नहीं है, मिटती नहीं है, शांत प्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती। इसलिए बचेगा वही जो वहां से भागेगा। उस कल्पना अनुमान जिससे विभिन्न प्रकार की अग्नियां जलती हैं, उस सत्ता से निकलकर प्रतिभाषित सत्ता से निकलकर परोपकार सत्ता अर्थात
इस संसारिक कार्य को परोपकार के हितार्थ करे। स्वार्थ में ही परोपकार है, इस स्वार्थ में ही परोपकार है, इसको पार की ही समझ सकते हैं। इसलिए पार की सद्गुरु की सत्संग करे, सत्य यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करे। तो जो ये अग्नि है ये कभी भी इस देह को नहीं जला पाएगी। सुरक्षित रखिए।